नगर परिषद कुचामन ने विपरीत परिस्थितियों का कड़ी मेहनत के बाद जिस तरह से समाधान कर शहर को व्यवस्थित बनाया वह काबिले तारीफ है। नागौर जिले की कुचामन नगर परिषद लंबे इंतजार के बाद नगर पालिका से नगर परिषद में तब्दील हुई। कुचामन शहर डिफेंस एकेडमी के रूप में पूरे देश में अपना एक अहम स्थान रखता है, लेकिन सुविधाओं और व्यवस्था के अभाव में जिस तरह से शहर को विकसित होना था वह नहीं हो पाया। शहर में जहां एक ओर पब्लिक पार्कों की नितांत कमी है, वहीं दूसरी ओर काफ़ी लंबे समय से चल रहे सीवरेज के काम ने शहर की सड़कों को अस्त व्यस्त कर रखा है। इन्हीं सब समस्याओं के मद्देनज़र परिषद बनने से पहले नगर पालिका कुचामन ने 10 बीघा जमीन पर पार्क तैयार करने की कार्ययोजना तैयार की। साथ ही कुचामन के लिए 50 लाख की लागत से अग्निशमन केंद्र और कर्मचारी आवास की योजना भी तैयार की गई। क्या कहते हैं नगर परिषद के सभापति अपनी कार्य योजनाओं के बारे में? नगर परिषद पहले जो मेरा 15 महीने का पिछले जो कार्यकाल रहा उसमें नगर पालिका, और अभी 21/4/2022 को कुचामन नगर पालिका से नगर परिषद बन चुकी है। तो पिछले काल में भी पिछले समय भी हमने डेवलपमेंट के खूब कार्य कराए हैं। करीबन 20 से 25 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए हैं, जिसमें सड़क निर्माण, नाली निर्माण है और सौंदर्यीकरण का ये काफ़ी कुछ काम कराए हैं। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो हमारा नया बस स्टैंड बनाया हमने, जो इस अजमेर संभाग का सबसे बड़ा बस स्टैंड है। और हमने जो ये नगर परिषद की बिल्डिंग बनाई है, 3 करोड़ रुपए की लागत की बिल्डिंग है। बस स्टैंड 10 करोड़ रुपए के लागत का बस स्टैंड बनाया है। और जो शहर की यातायात व्यवस्था को देखते हुए, शहर की सुविधा को देखते हुए, ज़रूरत को देखते हुए हमने एक रिंग रोड की प्लानिंग की है, जिसमें नगर परिषद स्टेशन रोड से लेकर जो नया नगर परिषद भवन आज ही बना है, इससे होते हुए पदमपुरा रोड और यहाँ से 5 रोड तक, सिक्कर रोड तक का हमने बाईपास कंप्लीट कर चुके हैं। और आगे सिक्कर रोड से डीडवाना रोड तक का जो हमारी प्लानिंग चल रही है उसका सर्वे कर रहे हैं। और जब ये पूरा रिंग रोड कंप्लीट हो जाएगी तो शहर के यातायात में और उसमें बहुत अच्छा काम होगा और सबको बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी। नगर परिषद द्वारा यहाँ पर जो शिक्षा की दृष्टि से देखें तो कुचामन आग शिक्षा के नाम से विख्यात है, प्रसिद्ध है शिक्षा नगरी के नाम से। और यहाँ पर जो मूलभूत शहर की जो सुविधाएं होनी चाहिए हम ये प्रयास करते हैं और कर भी रहे हैं। सड़क, नाली, बिजली और भी सुविधाएं जैसे पार्किंग वगैरह की, इनकी भी कर रहे हैं। हम शहर में ग्रीनरी के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। और जो भी विद्यार्थियों के लिए जो सुविधाजनक जो आधारभूत ज़रूरतें होती हैं वो हम काम कर रहे हैं। जब नगर पालिका थी, जब मैंने यहाँ पे चेयरमैन का पदभार संभाला, उस समय के बाद में हम निरंतर यही प्रयास कर रहे हैं कि हमारा ये शहर जो सौंदर्यीकरण और सुविधा के हिसाब से, जन सुविधा यहाँ पे अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए और सौंदर्यीकरण के पर बहुत ज़्यादा फोकस है हमारा। और इसी के तहत हमने जो हमारे मुख्य मार्ग हैं, जो शहर के मुख्य मार्ग हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, जो एंट्री कर रहे हैं, उनको पूरे को चौड़ा किया जा रहा है। और बीच में डिवाइडर लगाकर जो बिजली की शिफ्टिंग, क्योंकि बिजली के पोल के कारण बहुत सी असुविधाएं होती हैं, हम उस पर जो डिवाइडर पे बिजली के पोल और टावर लगवा कर और उसकी लाइनें शिफ्ट करवा रहे हैं। बिजली के जो भी है खंभे, तार, वो सब उस डिवाइडर पर हो जाएंगे। उसके बाद में जो रोड हमारे जैसे 100 फीट की रोड है तो हम वॉल टू वॉल तक उसे कंप्लीट बनाएंगे, जिससे यातायात भी बाधित ना हो और सभी शहरवासियों को अच्छी सुविधा मिले। आमजन से मेरी अपील ये है कि जो अपना शहर है, हम प्रयास कर रहे हैं कि इसको सुंदर से सुंदर बनाया जाए। और इसके लिए ये हमारा ही नहीं, पूरी पब्लिक का, पूरे यहाँ के नागरिकों का, यहाँ के शहरवासियों का दायित्व बनता है कि शहर की स्वच्छता का ध्यान रखें। अपने घरों के, अपने मोहल्ले के, अपनी गलियों के, अपने सड़कों की खासकर सफाई व्यवस्था को बनाए रखें। और जैसे कि हमें अभी नगर परिषद ने अभी हमारे ऑटो टिपर भी, हमने जैसे वार्ड बढ़े हैं वैसे ऑटो टिपर भी बढ़ाए हैं। और घर घर कचरा संग्रहण के हिसाब से ऑटो हमारे चलते हैं। और हमने जो पुराना पैटर्न था, जो कचरा का पहले जो डस्टबिन रखे जाते थे बड़े, उनको हटाकर हमने डोर टू डोर कचरा संग्रहण की जो स्कीम निकाली कि भाई ऑटो जाएगा, घर घर पे जाएगा और वहाँ से हर दिन प्रतिदिन उनके घर से ही कचरा लेके आते हैं। तो इसमें हमें सहयोग दें
और जहाँ भी हो सकता है, जहाँ तक हो सकता है, शहर में के सौंदर्यीकरण में अपना सहयोग दें। क्या कहते हैं उप सभापति परिषद द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में? कुचामन नगर परिषद तो अभी नगर पालिका से कर्मोन्नत हुई है, और जो हमारे अभी राजस्थान सरकार के जो प्रशासन सहयोग संघ अभियान जो चल रहा है, और इसमें पट्टे बनाने का जो विभिन्न प्रकार के पट्टे लोगों को दिए जाने हैं, इसमें प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने इतनी रियायतें दी है कि प्रदेश में कोई भी ऐसा परिवार बिना पट्टों के वंचित नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से अभी जो परिषद बनने से पहले नगर पालिका कुचामन जो अपने स्वरूप में थी, उस समय राजस्थान में 1 नंबर पर थी, और अभी मेरे हिसाब से सीकर के बाद में कुचामन नगर परिषद प्रशासन सहयोग संघ अभियान जो पट्टे देने में दूसरे स्थान पे है। और विभिन्न प्रकार के जो हमारे यहाँ विकास कार्य चल रहे हैं, 350 करोड़ के लगभग की जो सीवरेज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। हमारे जो विधायक है, क्षेत्रीय विधायक महेंद्र चौधरी जी, उनके प्रयासों से अभी ये काम चल रहा है। आने वाले समय में सीवरेज का काम जब पूर्ण हो जाएगा और ये कुचामन के चारों तरफ रिंग रोड भी बनी है, तो कुल मिला के जो सीवरेज का काम होने के बाद में दीपावली के आसपास जो टूटी फूटी सड़कें उनका मरम्मत कराएंगे, और भी कई विकास कार्य होंगे यहाँ पे। परिषद के विकास कार्यों को लेकर कृषि उपज मंडी के पूर्व वाइस चेयरमैन आरिफ खान ने यूं बयां किया। हमने जैसे कुचामन शिक्षा नगरी के नाम से विख्यात है, और कुचामन के अंदर बाहर से करीब 50,000 से ज़्यादा विद्यार्थी यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और हमारा नगर परिषद द्वारा ये दायित्व बनता है कि हम जो बाहर से आगंतुक विद्यार्थी है उनका हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सुविधा उपलब्ध करवाएं, जिससे वो अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त करें। इसी संदर्भ में हमने नगरपालिका की तरफ से बच्चों के लिए जैसे बस स्टैंड का बाईपास के अंदर हमने ये चिन्हित किया है 2-4 जगह कि वहाँ पे बच्चे वहाँ बाहर से आते हैं, हॉस्टल्स में आते हैं, स्कूल्स में आते हैं, तो उनके लिए हम वहाँ पे बस स्टॉप के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। प्लस उनके लिए पानी पेयजल की व्यवस्था है, प्याऊ की व्यवस्था है, ऐसी भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। स्कूल्स हॉस्टल्स है, वहाँ पे हम उनके लिए कचरा संग्रहण के लिए है कि वहाँ पे गंदगी ना फैले, उनके चारों ओर कहीं पानी वगैरह इकट्ठा नहीं हो। तो इसके लिए भी हम हमारे प्रशासन को, हमारे सफाई कर्मचारियों को निरंतर ये करते रहते हैं, उनके अवेयरनेस लेते रहते हैं कि भाई उनके ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसके अलावा हम विद्यार्थियों के लिए अलग अलग वहाँ पे गार्डन बनाने की भी हमने एक बनाई है कि उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो व्यायाम और गार्डन में उनका लाभ ले सके। पालिका क्षेत्र में पुराने बस स्टैंड पर बेसमेंट में बनाया जाकर पार्किंग की कार्य योजना तैयार की गई। परिषद क्षेत्र की रिंग रोडों को आपस में जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 750 आवास का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। फिनिशिंग का कार्य पूरा होते ही लाभार्थियों को और अन्य को पोजीशन दे दिया जाएगा। क्या कहते हैं पार्षद और अन्य व्यक्ति? मेरा नाम सुमन है, 22 नंबर वार्ड से हूँ मैं, और पार्षद हूँ। और एमएलए साहब ने बहुत अच्छा काम किया है हमारे यहाँ पे, बस स्टैंड का और नगर पालिका का, और भी बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं वो। नगर पालिका कुचामन सिटी द्वारा 2 प्रोजेक्ट चालू किए गए सर। एक तो कुचामन हॉल और एक नारायण ड्रीम के नाम से, जो अपन कुचामन हॉल में, कुचामन होम्स वाले में 848 फ्लैट्स तैयार किए गए हैं, जो कि 3 कैटेगरी के फ्लैट्स बने हैं सर इसमें। मैं कुचामन नगर परिषद का नागरिक हूँ, मेरा नाम इमरान है। और कुचामन नगर परिषद द्वारा जो ये कुचामन का गेट का कार्य करवाया जा रहा है, चारों तरफ से गेट का कार्य करवाया जा रहा है, बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, बहुत ही सुंदर काम हो रहा है। कुचामन नगर परिषद का बहुत अच्छा काम है। गेट का बढ़िया निर्माण हो रहा है सुचारू रूप से, इसे एक शिक्षा नगरी को बढ़िया सुंदर रूप मिलेगा। कुचामन सिटी के जितने भी पौराणिक दरवाजे हैं, इनका सभी का सौंदर्यीकरण का कार्य कुचामन नगर परिषद द्वारा किया जा रहा है, जिससे कुचामन शहर की सुंदरता बढ़ेगी और कुचामन का विकास होगा। हमारे क्या है कि यहाँ पर जैसे कि नगर परिषद बनने के बाद के अंदर जो भी यानी कि विकास, जैसे शिक्षा नगरी का गेट बहुत अच्छा बन रहा है, और जैसे हमारे एमएलए साहब है तो एक जैसे विकास पुरुष की तरह यहाँ पर यानी कि काम किया है। कुचामन की सबसे बड़ी समस्या इस शिक्षा नगरी के चारों द्वार पर शिक्षा नगरी के परिचय देने की थी, और इसी के मद्देनजर नगर परिषद द्वारा शहर के प्रवेश रास्तों पर बड़े दरवाजों का निर्माण करवाया जा रहा है। सड़कों के ऊपर टाइल्स लगाकर मजबूती प्रदान की गई। परिषद द्वारा टाउन हॉल की कार्य योजना तैयार की गई। साथ ही 50 बीघा जमीन पर खेल स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है।
शहर में इंदिरा रसोई के माध्यम से बहुत ही मिनिमम चार्ज पर जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। कुचामन परिषद द्वारा बनाया गया बस स्टैंड अब तक जिले में बने बस स्टैंडों में एक की साबित हो रहा है, जहां सभी तरह की सुविधाएं यात्रियों को प्राप्त हो रही हैं। परिषद द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य 600 वर्ष पूर्व बने दरवाजे जो कि जीर्ण शीर्ण हो गए थे, उनकी वापस मरम्मत करवाकर प्राचीन रूप में प्रस्तुत किया गया। जिस तरह से कुचामन एक कस्बा होते हुए भी बड़े बड़े शहरों से ज़्यादा व्यवस्थित और सुंदर स्वरूप लिए हुए है, वह अन्य सभी शहरों और कस्बों के लिए भी प्रेरणा का विषय है। BSL Suitings, excellence from the land of heritage. देश की राजनीति की दशा और दिशा परिवर्तन करने वाला संडे प्रकाशन सर्वसम्मत 32 कलर पेज में दिल्ली और जयपुर से शीघ्र प्रकाशित। रिपोर्टिंग और एजेंसी के लिए आवेदन करें। पारिक अशोक 087@gmail.com 9829531521। BSL Suitings, excellence from the land of heritage.